डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू समाज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो वर्णों पर आधारित है, न कि व्यक्तियों पर। यह वो व्यवस्था है जिसमें वर्णों को एक दूसरे के ऊपर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों की प्रतिष्ठा तथा कार्य निर्धारण निश्चित है। हिंदू समाज व्यवस्था एक कठोर सामाजिक प्रणाली है। इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं कि किसी व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा में अपेक्षाकृत परिवर्तन हो, लेकिन वह जिस वर्ण में पैदा हुआ है उस वर्ण के सदस्य के रूप में उसको सामाजिक स्थिति दूसरे वर्ण के दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। उच्च वर्ण में जन्मे और निम्न वर्ण में जन्मे व्यक्ति की नियति उसका जन्मजात वर्ण ही है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है कि उसे मानवता का धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए ही बाल्फोर की भाषा का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि हिंदू धर्म सर्वसाधारण लोगों के जीवन में गहरे प्रवेश करता है लेकिन उन्हें सुरक्षा का कवच नहीं प्रदान करता, वस्तुतः उन लोगों को विकलांग बनाता है। हिंदू धर्म में सामान्य मानवीय आत्माओं के लिए कोई पोषक तत्व नहीं है, साधारण मानवीय कमजोरी के लिए कोई सहायता नहीं है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म लोगों को अंधकार में छोड़ देता है। इतने क्रूर अधर्म से अधिक क्रूर कार्य और क्या हो सकता है। वह मनुष्य का ईश्वर के साथ जो संबंध है उसे ही भंग कर देता है। हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है, वो महामानव ब्राह्मण के लिए स्वर्ग है तो साधारण मनुष्य के लिए नर्क है। सारांशतः डॉक्टर अंबेडकर को ये कहना पड़ा, हिंदू धर्म तेरा नाम असमानता है। हिंदू धर्म से विमोह उनके धर्मांतरण का मुख्य कारण था। उनका कहना था कि जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव है वह धर्म नहीं पक्षपात है। जो धर्म अपने करोड़ों अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से भी बदतर मानता है और उन पर नारकीय मुसीबतें बरसाता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म का मूल्यांकन सामाजिक मापदंडों से किया जाना चाहिए जो सामाजिक आचार विचारों पर आधारित है। अंबेडकर हिंदू धर्म से पूर्णतया निराश थे क्योंकि यह जातिगत असमानता पर आधारित था। अंबेडकर ने कहा, हिंदू धर्म एक ज्वालामुखी के द्वार पर खड़ा है जो उसे कभी भी जला सकता है। आज ऐसा दिखाई देता है कि वह ज्वालामुखी शांत है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे जैसे करोड़ों लोगों में जागृति आती जाएगी तथा उन्हें यह एहसास होने लगेगा कि उनकी आज की गिरावट तथा दयनीय हालत हिंदू सामाजिक दर्शन के कारण है, ये ज्वालामुखी फिर से फट पड़ेगा और चारों तरफ आग ही आग बिखरने लगेगी। अंबेडकर हिंदू धर्म की भेदभाव पूर्ण सिद्धांतों से पूरी तरह निराश हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां एक और नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत अपने जातिगत तथा पुरुष सत्तात्मक समाज की मूल समस्याओं का हल ढूंढे बिना ही समाजवादी समाज की स्थापना का दावा करते हुए अपने भविष्य की ओर अग्रसर था, वहीं अंबेडकर बुद्ध धर्म के समीप होते जा रहे थे। बुद्ध धर्म उन्हें मुक्ति का मार्ग लग रहा था।
1950 में उन्होंने जर्नल ऑफ द महाबोधि सोसाइटी में द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन शीर्षक से लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया का धर्म बनना चाहिए। उनके शब्द हैं, यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदू समाज एक ऐसी व्यवस्था है सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10,000 लोग एकत्र हुए, जिनमें कुछ हैदराबाद और सेंट्रल प्रोविंसेस के भी कुछ लोग शामिल थे। सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से दिए गए अपने 1.5 घंटे के भाषण में अंबेडकर ने अपने श्रोताओं को स्मरण कराया कि वे कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा अथवा प्राथमिक अधिकार पाने में असफल रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम दुर्भाग्यवश स्वयं को हिंदू कहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। यदि हम और किसी धर्म के अनुयायी होते तो कोई हमसे इस तरह का व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता था। आप कोई भी धर्म चुन लीजिए जो आपको बराबरी का सम्मान दे और आपके साथ बराबरी का व्यवहार करें। हम अपनी गलती को अब सुधारेंगे। मेरा ये दुर्भाग्य था कि मैं अछूत का कलंक लेकर पैदा हुआ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। किंतु हिंदू की हैसियत में नहीं मरूंगा, क्योंकि यह मेरे बस में है। सर्वसम्मति से इसी आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि अस्पृश्य समाज हिंदू धर्म का त्याग कर ऐसा धर्म अपनाए जिसमें सामाजिक और धार्मिक समता हो। धर्मांतरण की अंबेडकर की घोषणा पर विभिन्न समूहों के नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। इस घोषणा के 2 दिन बाद ही गांधी जी का प्रेस वक्तव्य आया। उन्होंने अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म के परित्याग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह अविश्वसनीय है, विशेषकर तब जबकि अस्पृश्यता समाप्ति के कगार पर है। धर्म कोई घर अथवा घड़ी की तरह नहीं है जिसे जब चाहे बदल दिया। अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म को नकारना तथा उसके दूसरे विकल्प की चर्चा करना किसी विस्फोटक क्रांति से कम नहीं था। मार्क्सवादियों ने बौद्ध धर्म की स्वीकारोक्ति को अंबेडकर के दर्शन का सबसे अधिक सुधारात्मक पक्ष माना था। उपरोक्त विवेचन से यह विदित होता है कि डॉक्टर अंबेडकर की धर्म अवधारणा मानववाद में अंतर्निहित है। मानववाद के बिना उनके धर्म का विचार अकल्पनीय है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में सच्चा धर्म मानव चेतना, बुद्धि, स्वतंत्र चिंतन, मित्रता, प्रेम, बंधुता, समता, स्वतंत्रता एवं न्याय पर आधारित है। धर्म न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का दूसरा नाम है। अंबेडकर ने उस धर्म को पसंद किया जो मानव व्यक्तित्व तथा मनुष्य की बौद्धिक शक्तियों के विकास में उसकी सहायता करता हो, और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे बेहतर माना।